बच्चों, आज हम क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड के मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो सबसे पहले हम लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, बकरी, भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक आदि। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण हिंदी में लिखी गई एक विधा होती है। जब हम किसी की स्मृति में कोई लेख लिखते हैं तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो यह पाठ परिचय था, जिससे हमें पता चलता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के की स्मृति में यह लेख लिखा हुआ है। और उन्हीं के गुणों के आधार पर, चूँकि फादर कामिल बुल्के करुणा से भरे हुए हृदय वाले व्यक्ति थे और हर व्यक्ति के प्रति उनके मन में अगाध प्रेम था, और उसी के आधार पर, उन्हीं के व्यक्तित्व के आधार पर उन्होंने पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक रखा है। तो आइए पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। लेखक का चूँकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का अंतरंग संबंध था, फादर कामिल बुल्के के साथ उनका बहुत लगाव था, इसलिए जब उनकी मृत्यु हुई जहरबाद नामक एक बीमारी से, जो इन्फेक्शन फैला देता है पूरे शरीर में, जहर फैल जाता है उससे, तो इस बीमारी से जब उनकी मृत्यु हुई फादर कामिल बुल्के की, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बहुत ही दुखी होकर कहते हैं, ईश्वर से प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ईश्वर से प्रश्न करते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसकी रगों में, जिसके हृदय में, जिसके रक्त में दूसरों के लिए सिर्फ प्रेम भरा हुआ था, प्रेम का अमृत भरा हुआ था, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, उस व्यक्ति के लिए इस जहर का विधान क्यों किया गया, इस तरह की बीमारी से उस व्यक्ति की मृत्यु क्यों हुई, इतनी पीड़ादायक मृत्यु उस व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए थी। यह सवाल किस ईश्वर से पूछे। लेखक कह रहा है कि यह सवाल मैं किससे जाके पूछूं, किस ईश्वर से जाके पूछूं। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, यानी जिस ईश्वर की आस्था में वो लीन रहते थे, जिस ईश्वर के प्रति फादर कामिल बुल्के इतनी आस्था रखते थे, मैं कौन से ईश्वर से जाके पूछूं? क्या उसी ईश्वर से जिसके प्रति वो इतनी आस्था रखते थे? वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी दहरी पर क्यों दें। लेखक कह रहा है कि वह देह की इस यातना की परीक्षा, मतलब इतनी कष्टदायी मृत्यु उनकी नहीं होनी चाहिए। उनके शरीर की जो यातना हुई, जो उनको पीड़ा हुई, ऐसी परीक्षा
वो उम्र की आखिरी देहरी अर्थात उम्र के आखिरी पड़ाव पर, अंतिम समय पर उन्हें ऐसी परीक्षा क्यों देनी पड़ी? इस तरह की पीड़ादायक मृत्यु उनकी क्यों हुई? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है। अब उनके व्यक्तित्व का वर्णन कर रहे हैं कि वो किस तरह की पोशाक पहनते थे, किस तरह का उनका पहनावा था। तो कह रहे हैं, लेखक कह रहा है कि एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग था, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी थी उनकी, नीली नीली आँखें थीं और बाहें खोल गले लगाने को आतुर। उन्हें देखते ही ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो हर व्यक्ति को प्रेम से अपने गले लगा लेना चाहते हों। ये उनके स्वभाव में था कि वो जब भी किसी से मिलते थे तो बाहें फैलाकर उसे गले से लगा लेते थे। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। लेखक कह रहा है कि मैं 35 साल उनके साथ रहा और मैं इस बात का साक्षी हूँ, मैं इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ कि उनके हृदय में लोगों के प्रति कितना प्रेम था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ, अर्थात उनके जाने के बाद भी मैं उनके आलिंगन का वह सुख अभी तक नहीं भूल पाया हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। लेखक ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि फादर अब नहीं रहे, तो उनको जब याद करता हूँ तो एक शांति सी महसूस होती है, वही शांति जो उदास होने पर किसी संगीत को सुनने पर महसूस होती है। और उदास इसलिए कहा है क्योंकि फादर कामिल बुल्के इस समय नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो इसलिए उन्हें याद करके लेखक दुखी हो रहा है, किंतु फिर भी उनकी जो स्मृतियां हैं वह लेखक को शांति प्रदान करती हैं आज भी। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। लेखक कह रहा है उनको देखना यानी उनके व्यक्तित्व को देखना ऐसा लगता था जैसे करुणा के जल में स्नान कर लिया हो, अर्थात पूरा मन पवित्र हो गया हो। उनको देखने के बाद आत्मा शांति से भर जाती थी और ऐसा प्रतीत होता था जैसे शरीर से लेकर आत्मा तक निर्मल हो गई हो। और उनसे बात करना और बात करने के बाद, चूँकि वह बहुत कर्मठी व्यक्ति थे, बहुत परिश्रमी व्यक्ति थे और हमेशा कर्म करने की ही शिक्षा देते रहते थे, तो जब भी उनसे बात करो तो वह ऐसा प्रतीत होता था जैसे कर्म के संकल्प से भर गया हो। कोई भी व्यक्ति जब उनसे बात करता था तो ऐसा लगता था जैसे वह कर्म करने के लिए संकल्प से युक्त हो गया हो। मुझे परिमल के वो दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। लेखक अपने इलाहाबाद के दिनों को याद करते हुए कह रहा है कि जब कुछ साहित्यकारों ने मिलकर एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था परिमल, तो उन दिनों को याद कर रहे हैं कि कैसे उस पत्रिका में अपने लेख छपवाने के लिए जब हम इकट्ठा होते थे तो एक परिवार के जैसे रिश्ते में बन जाते थे और उस परिवार के सबसे बड़े जो थे वो फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। जब भी हम कोई हंसी मजाक की बातें करते थे तो वह भी हमारे हंसी मजाक में सम्मिलित होते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते थे और जब हम किसी लेख पर, किसी मुद्दे पर, किसी तथ्य पर गंभीर बहस करते थे तो हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे। अर्थात जब हम किसी संवेदनशील तथ्य पर या किसी लेख पर बहस करते थे, बातचीत करते थे, विचारों का आदान प्रदान करते थे, तो हमारी लिखी गई रचनाओं पर वो अपनी राय देते थे, बेबाक राय देते थे, सुझाव देते थे। अर्थात जो सही होता था वही हमें बताते थे और जो गलत होता था वो हमें समझाते थे। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वो बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों, हमें अपने आशीषों से भर देते थे। और जब हमारे घर में कोई उत्सव होता था, कोई संस्कार होता था, तो हमारे बड़े भाई और पुरोहित जैसे वो खड़े रहते थे। अर्थात जैसे घर के बड़े बुजुर्ग खड़े रहते हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए, वैसे ही फादर कामिल बुल्के भी हमारे घर परिवार के सदस्य के जैसे सम्मिलित होते थे और आशीर्वाद अपना देते थे।
मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख से पहली बार अन्न डालना याद आता है। लेखक याद करते हुए सोचता है कि एक बार उनके बच्चे का अन्नप्राशन था। जब बच्चे को पहली बार अनाज का दाना खिलाया जाता है तो उन्होंने फादर के हाथ से ही उसके मुख में अन्न डलवाया था, खिलवाया था। और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। लेखक याद करता हुआ सोचता है कि जब उन्होंने मेरे बेटे को अन्नप्राशन के लिए उसके मुख में अनाज का दाना डाला था तो आज भी मुझे उनकी वात्सल्य से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई, ममता से भरी हुई वो आँखें, नीली आँखें आज भी याद हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता था जैसे देवदारू की छाया में खड़े हों। अर्थात फादर कामिल बुल्के का जो सानिध्य था, जो साथ था, वह ऐसा प्रतीत होता था जैसे देवदार की छाया प्रदान कर रही हो। देवदार का वृक्ष बहुत लंबा और घना होता है और उसकी छाया भी बहुत शीतलता प्रदान करने वाली होती है। तो वही शीतलता, वही शांति फादर कामिल बुल्के के सानिध्य से भी प्राप्त होती थी। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। लेखक उन दिनों को याद कर रहा है जब इलाहाबाद की सड़कों पर वो साइकिल चलाते हुए बहुत उत्साह से हमारे पास आकर खड़े होते थे और मुस्कुराते हुए कहते थे किसी लेख के लिए जो उन्होंने पढ़ लिया होता था। हमारे लेख जो निकलते थे और हमें बताते थे बहुत ही खुशी के साथ कि मैंने ये लेख पढ़ लिया है। लेखक कह रहा है कि मैंने उनके चेहरे पर कभी भी क्रोध की रेखा नहीं देखी, कभी उन्हें आवेश में आते, गुस्से में आते हुए मैंने नहीं देखा। उन्हें सिर्फ ममता, प्यार ही लुटाते हुए देखा था। अर्थात वो जिससे भी मिलते थे उससे प्यार से बातें करते थे। कभी भी उनके चेहरे पर क्रोध नहीं दिखाई पड़ता था। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सभी थे। लेखक कह रहा है कि जब उन्हें हम देखते थे तो ऐसा लगता था कि जो व्यक्ति बेल्जियम में इंजीनियरिंग पढ़ रहा हो और उसका घर परिवार भी भरा पूरा हो, 2 भाई थे, 1 बहन थी, माता पिता सभी थे, उसके बावजूद इस व्यक्ति के मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग सकती है। आपको अपने देश की याद आती है? लेखक फादर कामिल बुल्के से पूछता कि क्या आपको अपने देश बेल्जियम की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। फादर कामिल जवाब देते लेखक को कि मेरा देश तो अब भारत है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। तो लेखक कहता मैं आपकी जन्मभूमि बेल्जियम के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। घर में किसी की याद? लेखक पूछता कि क्या घर में किसी की याद आपको नहीं आती है? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। तो फादर कामिल बुल्के उन्हें जवाब देते थे। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? लेखक ने उनसे प्रश्न किया कि आप सब कुछ छोड़कर यहाँ भारत क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, ऐसा वो जवाब देते थे। वह बालकों सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। अर्थात मुझे बचपन में देखकर ही माँ बार बार कहती थी कि यह लड़का हाथ से गया, अर्थात यह सामाजिक जीवन तो जिएगा किंतु कुछ अलग करके दिखाएगा। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी। उन्होंने सन्यास लेने के पहले एक शर्त रखी। वहाँ का ये नियम है कि अगर आप सन्यास ले रहे हो तो आपकी एक शर्त सन्यास लेने के पहले
पूछी जाती है और मानी जाती है। संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। उन्होंने शर्त रखी कि मैं भारत जाना चाहता हूं और वहीं पर संन्यास लेकर रहना चाहता हूं। भारत जाने की बात क्यों उठी? नहीं जानता, बस मन में यह था। उन्होंने, लेखक ने पूछा कि आपके मन में भारत जाने की बात क्यों उठी? तो फादर कामिल बुल्के ने जवाब दिया कि मुझे खुद नहीं पता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। पाठ का शेष भाग हम वीडियो के दूसरे भाग में अध्ययन करेंगे।